नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो वर्ग दशम के संस्कृत के पंचम अध्याय है, जिसमें हम भारत महिमा को कवर करेंगे, जिसमें हम भारत महिमा के संपूर्ण अर्थ के साथ साथ इससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, आप कृपया कलम और कॉपी लेकर बैठे, या तो एकाग्रता पूर्वक ध्यान से पढ़ें, समझे और जो जो प्रश्न आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिखने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम भारत महिमा पाठ का परिचय को देखेंगे। भारत महिमा पाठ में हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है, ये जानकारी रहेंगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम भारत महिमा पाठ का परिचय देखेंगे। तो इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व से के वर्णन को पढ़ेंगे। भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व के वर्णन को पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस पाठ में है ना, कुछ पद दिए हैं, 5 पद दे रखे हैं, जिसमें है ना, जिसका जो संबंध है, जिसमें 2 पद जो होते हैं, कितने पद, 2 पद पुराणों से लिया गया तथा 3 पद आधुनिक पद हैं। क्या है, आधुनिक पद, यानी वर्तमान के अध्यक्ष जो नए लेखक होते हैं ना, उनके द्वारा रचा गया है। और बताया गया है हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यानी हमारे भारत देश को बहुत ही प्राचीन काल से बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसके कारण है ना, यहाँ पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेने की इच्छा जताते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान, ये जो भारत की जो भूमि है ना, भगवान श्री हरि की, यानी विष्णु का साक्षात अवतार, यानी जन्म लिए हैं यहाँ पे, यानी श्री हरि की जन्मभूमि है। इसलिए यहाँ पे देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं ताकि भगवान की भक्ति कर सके। और बोला गया है इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसकारी क्रियाओं के बाद अनुपम है। यानी कहना मतलब इसकी, यानी भारत की भूमि पर है ना, प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं घटती है, प्रदूषणकारी विध्वंसकारी जो क्रियाएं होती है, जिससे इसकी सुंदरता, यानी भारत की भूमि की सुंदरता अनुपम और अच्छा हो जाता है और ही निखर जाता है ना। अब देखेंगे आगे, इसमें लिखा गया इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत है। यानी इन भारत का जो परिचय दिया गया है ना, इसमें 5 पद बताए गए हैं। पांचों पद में ही भारत के संपूर्ण परिचय का वर्णन किया गया है, जो हम अध्याय में देखेंगे। ये हमारा पाठ परिचय हो गया, क्या पढ़ना है। अब पाठ का परिचय को हम संस्कृत में भी देखेंगे। लिखा गया है अस्माकम देश, क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथ्यते, यानी हमारे देश को क्या कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। और लिखा गया है अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत की जो महिमा है ना, सभी जगह गाई जाती है। बोला गया है पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च कर्मशः पद गृहमस्ति। बोला गया है कि पाठे अस्मिन, यानी इस पाठ में 5 पद है ना, उनमें से 2 पद, पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पहला पद जो है ना विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। समझ गए होंगे। इस पाठ में 5 पद हैं, 5 पद में 2 पद, पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया है, पहला पद किसे लिया गया है, विष्णु पुराण से, और दूसरा पद किसे लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है। और बताया गया है अवशिष्टानि पद्यानध्यक्षेन निर्माय
प्रस्ताव नीति, यानी अन्य जो 3 पद बचे हैं ना, वो वर्तमान अध्यक्षों के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा रचा गया है? वर्तमान अध्यक्षों के द्वारा रचा गया है। और आगे बताया गया है, भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। और यहाँ पे बोला गया है भारत के प्रति भक्ति जो बताया गया, भारत के प्रति हम सबों की जो भक्ति होती है ना, वो कर्तव्य रूपेण होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कर्तव्य रूपेण होनी चाहिए, तभी हम सब एक भारत को एक समृद्ध भारत बना सकते हैं, एक अच्छे भारत की निर्माण कर सकते हैं, है ना। अभी जो बताए हैं इसका अर्थ यहाँ पे हिंदी में समझाया गया है, जो भी जस्ट हम संस्कृत में पढ़ाए हैं उसी का अर्थ यहाँ पे हिंदी में बताया गया है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। यह इस पाठ में विष्णु पुराण, भागवत पुराण क्रमशः से संकलित है। विष्णु पुराण जो लिया गया वो प्रथम पद से लिया गया, भागवत पुराण जो लिया गया है वो द्वितीय पद से लिया गया। और बच्चे जो 3 पद है ना, अन्य पद, वो निर्माण करो। अन्य पदों का जो निर्माण है ना अध्यक्षों के द्वारा, यहाँ पे अन्य पदों का जो निर्माण, पदों यहाँ से आगे लिख लीजिएगा, का निर्माण अध्यक्षों के द्वारा, किसके द्वारा? अध्यक्षों के द्वारा, अध्यक्षों के द्वारा किए गए हैं। क्या बोले? किए गए हैं। अन्य पदों का निर्माण किसके द्वारा? अध्यक्षों के द्वारा किए गए हैं। और बोला गया भारत के प्रति भक्ति कर्तव्य है, यानी हम सबों की जो भक्ति है ना भारत के प्रति कर्तव्य पूर्ण होनी चाहिए। हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारा हम बता चुके थे इस चैप्टर में, इस अध्याय में 5 पद हैं और 5 पद में पहला पद ये है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है गायन्ति देव किल गीतकानि ध्यानस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा वर्गा सपाद मार्गा भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुत्वात्। यानी इसका अर्थ यह बताया गया है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि ध्यानस्तुते भारत भूमि भागे, यानी कहते हैं देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि, पूछा जाएगा आपसे भारत की गीत कौन गाते हैं, तो देवता लोग। कौन गाते हैं? देवता लोग। तो यानी देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। किस देश में होता है? भारत देश में होता है। यानी देवता लोग भी बोल रहे हैं वे लोग धन्य होते हैं जो भारत देश में जन्म लिया हो, है ना। और आगे बताया गया है स्वर्गा पवर्गा शपाद मार्गा भूते भवंती भूया पुरुषा श्रुत्वात्, यानी यह जो भूमि है, भारत की जो भूमि है ना, वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। क्या प्रदान करने वाली है? देखेंगे फिर से, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और मोक्ष, भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। और बोला गया है मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, यानी भारत की जो भूमि है ना स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के लिए साधन स्वरूप है। और कहा गया है इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी महानता की बात तो यह है, भारत की भूमि में जितने भी लोग जन्म लेते हैं ना सभी को देव के समान माना जाता है। ये हमारे विष्णु पुराण में बताया गया है। किस पुराण में बताया गया है? विष्णु पुराण में बताया गया है कि भारत में जो जन्म लेते हैं ना उनको देव के समान, यानी देवता के समान माना गया है ना। तो आशा है आप पहले पद बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इससे जो क्वेश्चन बनने वाले ना उनको हम कवर करवा रहे हैं। आपसे पहला पूछा जाएगा कि कौन लोग भारत की गीत गाते हैं, तो देवता लोग। कौन लोग? देवता लोग। या तो पूछा जाएगा ये कि बताइए भारत का गीत कौन गाते हैं, तो देवता लोग। कौन गाते हैं? देवता लोग। पूछा जाएगा भारत में कौन जन्म लेना चाहते हैं, तो देवता लोग ही भारत में जन्म लेना चाहते हैं। बोला भारत की भूमि किसके समान है? स्वर्ग के समान है। किसके समान है? स्वर्ग के समान है। यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले थे जो हम
आपके अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पद की ओर, जो हमारा भागवत पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत महिमा पाठ का पहला पद कहाँ से संकलित है? तो बोलेंगे विष्णु पुराण। और दूसरा पद कहाँ से संकलित है? भागवत पुराण से। कहाँ से संकलित है? भागवत पुराण से। भागवत पुराण में क्या कहा गया है देखते हैं। लिखा है, अहोक अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्ना ऐशा शिवदूता स्वयं हरि। कहने का मतलब है देवता लोग इस देश की गुणगान करते हुए कहते हैं, यानी भारत की गुणगान, भारत की भूमि की गुणगान है ना, देवता लोग गाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है। यानी हमारे जो भूमि है ना, वो ईश्वर के द्वारा, यानी परमात्मा के द्वारा, यानी कह सकते हैं भगवान के द्वारा बहुत ही सुंदर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सुंदर बनाया गया है। और कहा गया है, यहाँ पे होगा यो जन्म, है ना, यो जन्म लब्धम निरीशु भारत जीरे मुकुंद शेवो पाइक अस्पृहा ही ना। यानी कहने का मतलब है जिससे मनुष्य भारत की भूमि पर हरि के सेवा के योग बन जाता है। मेरी इच्छा है कि मैं भारत की भूमि पर जन्म लेने को, यानी कहने का मतलब समझे सिंपली और आसान भाषा में, देवता लोग भारत का गुणगान गाते हैं। किसका गुणगान गाते हैं? भारत का गुणगान गाते हैं और कहते हैं कि यह भारत की भूमि को ईश्वर ने सुंदर बनाया। कितना बनाया? सुंदर बनाया है। और यहाँ पे भगवान हरि का जन्म भूमि है। क्या है? हरि का जन्म भूमि है। यह हरि की सेवा के लिए यहाँ पे लोग जन्म लेते हैं। जो यहाँ पे जन्म लेते हैं ना, वो भक्ति में लीन होते हैं, अभी नहीं तो कभी, या तो बुढ़ापे में, है ना। तो उसके बाद बोलता है मेरी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, यानी देवता लोग की इच्छा है कि भारत की भूमि पर जन्म ले, ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके, हरि की भक्ति कर सके, है ना। तो इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्या क्या बनेंगे वो देखते हैं। अच्छा जाएगा, भारत का गुणगान कौन गाते हैं? तो सिंपली ऐसा कहिएगा, देवता लोग। बोला जाएगा इस भूमि पर कौन बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो देवता लोग, है ना। और यह भारत की भूमि कैसी है? सुंदर है। अब आगे बढ़ेंगे। तीसरा पद है अध्यक्षों के द्वारा जो रचा गया है, वो है, देखेंगे यहाँ पे बताया गया है, यम निर्मला वात्सल्य मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतम वर्षमतेत विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिहेकत्वा भाव बहंतो वसंती। कहने का मतलब यह है कि यह भारत वर्ष जो है प्रसिद्ध है। यह भारतवर्ष कैसा है? प्रसिद्ध है। और बोला गया है यह भारत भूमि हमेशा, यह भारत की जो भूमि है वो हमेशा पवित्र और ममतामयी, पवित्र और ममतामयी है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग, यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग बिना भेदभाव किए एकता के भाव से रहते हैं। उम्मीद है आप बेहतर तरीके से समझे होंगे, फिर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बोला गया है यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। कैसा है? प्रसिद्ध है। यह भारत की भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यानी कहने का मतलब है हमारी भारत माता को पवित्र और ममतामयी बताया गया है। यानी भारत माँ के समान पवित्र और ममतामयी होती है। और बताया गया है यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग, यहाँ भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग बिना भेदभाव किए एकता के साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकता के साथ रहते हैं, है ना। अब चलेंगे नेक्स्ट चौथे पद की ओर। चौथे पद भी अध्यक्षों के द्वारा रचा गया है, वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा। इसमें क्या बताया गया है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लिखा गया है विशाला अस्मदीया धरा भारतीय सदा सेवित सागरे रम्य रूपा वनो पर्वतो निर्झरो भव्य भूति बहंते भिरेशा शुभ चंपा गभी। इसका अर्थ यह बताया गया है कि हमारी भारत भूमि विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यानी कहने का मतलब है हमारी जो भारत की भूमि है वो विशाल है, मनोहर है, सुंदर है, मन को हरने वाली है। और
ऐश्वर्य है, यानी सुखी शांति समृद्धि, ये हमारे भारत देश में ही है, जो सागर, वन, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक कोई स्त्री रहती है, क्या रहती है, कोई स्त्री जो रहती है ना, वो सारे श्रृंगार को जब करती है, 16 श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार कितनी होती है, 16 होती है, वो सारे श्रृंगार को करते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखती है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमारी भारत की जो भूमि है ना, वो 16 श्रृंगार के तौर पे, जैसे सागर, ये सारी चीज उस पे सुशोभित हैं। सागर, वन, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियां, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक चीजें हैं जिसके कारण है ना भारत की सुंदरता, ब्यूटी बहुत ही निखरती है, यानी बहुत ही अच्छे देखने में लगता है। जैसे हम कहीं भी घूमने भी जाते होंगे, जहाँ पे देखते होंगे झरना गिर रहा है, फटाक से क्या करते हैं, मोबाइल निकाल कर सेल्फी खींचना शुरू कर देते हैं, यानी सुंदर लगता है, मन को हर लेता है ना, मनोहर, मन को हर लेता है, तब तो हम वैसे करते हैं ना। और जहाँ पे अच्छा ना लगे वहां पे तो कुछ नहीं करते, है ना। तो जो मन को हर लेते हैं ना, वही हमारे भारत की भूमि की क्या होगी, श्रृंगार होगी। जैसे सागर, वन, पर्वत, झरना, है ना, और बहती हुई नदियां, इसी के कारण भारत की भूमि सुशोभित है। अब चलेंगे नेक्स्ट पद की ओर। यह हमारा अंतिम पद है भारत महिमा पाठ का। बताया गया है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम, यहाँ पे तो होना चाहिए, जगत गौरवम भारतम शोभनम सदा क्षमाभिर्ते भिरेत तथा पूजनीयम भवेदु देश भक्ति समेशाम जनानाम परादर्शा रूपा सदा वर्जनीया। यानी कहने का मतलब है, यह भारत देश, यह जो भारत देश की बात की गई है, वह शोभनीय और संसार का गौरव है। हमारा भारत देश जग यानी संसार, संसार का गौरव देश है। और बोला गया है, यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है, यानी भारत के लोगों के द्वारा, कहाँ के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा भारत की भूमि हमेशा पूजनीय रही है। कैसे रही है, पूजनीय रही है, यानी पूज्य योग्य है, क्योंकि यह हमारे माता के समान है ना, जिससे हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। हमारी जो खेती बाड़ी होती है इसी भूमि पे होती है ना। और आगे बताया गया है, यहाँ के सभी लोगों को सदैव देशभक्ति, सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। यहाँ के सभी लोग जो होते हैं ना, सबके अंदर देशभक्ति की भावना हमेशा रहती है। और बोला गया है आकर्षणीय, यानी आकर्षक, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप होता है। यहाँ लोगों की जो भक्ति होती है ना, देश के प्रति जो भक्ति होती है, वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है, आदर्श स्वरूप होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे एक दो अपवाद रहते हैं जो अपने देश में रहते हैं, अपने देश की बुराई करते हैं, है ना। जैसे हम एक मुहावरे, कहावतें भी कह सकते हैं, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबों को अपने प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति आदर्श कर्म जो होता है ना, वो कर्तव्य रूप होनी चाहिए, है ना। ये बहुत ही अच्छे सेंटेंस है, आप भी कोशिश करिएगा कि हमेशा किसी के प्रति अच्छी भावना रखें, है ना, तभी आप समृद्ध हो पाइएगा, तभी आपको लोग अच्छे कहेंगे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा वास्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू होता है, जिसको हम वन लाइनर में कवर किए हैं, और ये एग्जाम में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, सब हम पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर चुके हैं। इसे आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बाद में नोटिस करने का कोशिश कीजिएगा, और अभी से समझिएगा, है ना। तो समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। क्या बोलेंगे, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है। ये हमारा क्या हो गया, इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। जो जो इंपोर्टेंट है उसे हम बॉक्स में अंडरलाइन कर देते हैं। हमारी भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सर्वत्र गाई जाती है। या तो आपसे पूछा जाएगा सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो भारत की महिमा गाई जाती है। किसकी महिमा गाई जाती है,
भारत की महिमा गाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक कहाँ से संग्रहित है? तो विष्णु पुराण से। क्या बोलेंगे? विष्णु पुराण से। तथा दूसरा श्लोक या दूसरा पद भागवत पुराण से। कहाँ से लिखा गया है? भागवत पुराण से। यानी कहने मतलब है, पहला जो पद है ना, पहला पद है वो कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। और दूसरा जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। और बताया गया है भारत महिमा पाठ के अन्य 3 श्लोक या अन्य 3 पद कहाँ से लिए गए हैं? वर्तमान अध्यक्षों के द्वारा, वर्तमान अध्यक्षों के द्वारा लिए गए हैं ना। यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लिए। ये जो जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसे दिमाग में हमेशा रखिएगा। आगे बताया गया है, देखेंगे। भारत देश की गीत कौन गाते हैं? तो देवलोक गाते हैं। भारत देश की गीत कौन गाते हैं? देवलोक भी गाते हैं। क्योंकि भारत की जो भूमि है वो स्वर्ग के समान है। किसके समान है? स्वर्ग के समान है, इसलिए देवता लोग भी भारत की गीत गाते हैं, है ना। अब हम बढ़ेंगे। लिखा गया है भारत की भूमि श्री हरि की जन्मभूमि। किसकी जन्मभूमि है? श्री हरि की जन्मभूमि है। क्यों? इसलिए यहाँ पे देवलोग भी क्या लेना चाहते हैं? बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आप देखेंगे फिर से कि भारत की जो भूमि है वो किसकी जन्मभूमि है? श्री हरि की जन्मभूमि है। और बताया गया है यहाँ पे कौन बार बार जन्म लेना चाहते हैं? यहाँ बार बार है ना, कौन जन्म लेना चाहते हैं? तो देवलोग यहाँ पे बार बार जन्म लेना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ताकि हरि की भक्ति कर सके, ताकि हरि की भक्ति कर सके, है ना। आशा है आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और कोशिश करिएगा इसे आज ही कंप्लीट कर डालें, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा गया है भारत की विशाल भूमि निर्मल स्वच्छ एवं विशाल है। पूछा जाए आपसे भारत की भूमि कैसी है? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भारत की भूमि कैसी है, आपको ऑप्शन मिलेगा निर्मल, क्या मिलेगा ऑप्शन? निर्मल, स्वच्छ और विशाल, 3 ऑप्शन मिलेंगे। और चौथा ऑप्शन रहेगा ये सभी। चौथा ऑप्शन क्या मिलेंगे? ये सभी। तो आप क्या मारिएगा? ये सभी को क्लिक करिएगा, है ना। ये सभी को गोला को भरना है। ये 4 ऑप्शन गोले मिलते हैं, पता ही होगा ना। इस प्रकार के 4 ऑप्शन रहते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ना 4 ऑप्शंस मिलते हैं ABCD करके, ABCD। और यहाँ पे गोले बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? गोले बने रहते हैं, जिसको आपको गोला को क्या करना है? भरना है। क्या करना है? भरना है। कैसे भरेंगे? तो देखते हैं। इस प्रकार हम भरते हैं, इस प्रकार हम गोले को क्या करते हैं? हम ब्लर करते हैं और कोशिश करेंगे कि गोले के बाहर ना जाए, है ना, गोले के बाहर ना जाए। इस प्रकार आप क्या करिएगा? गोले को भरने का कोशिश करिएगा और बेहतर तरीके से भरिएगा, ताकि देखने में आपका जो कॉपी हो ना बहुत ही सुंदर दिखे, है ना। इस प्रकार गोले को आप भर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बोला गया है भारत के लोग जाति धर्म भेदभाव को भूलकर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। पूछा जाए भारत के लोग किस प्रकार रहते हैं? तो सभी लोग जाति धर्म भेदभाव को मिलजुल कर रहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। भारत की जो विशाल भूमि है वो किन किन चीजों से सेवित है? आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। ऑप्शन दिया रहेगा वन, पर्वत, झरना, सागर, है ना। और चौथा ऑप्शन रहेगा तुम आप सबों को ये सभी। तो आप ये सभी को मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को क्लिक करिएगा। लेकिन ऑप्शन में ओनली फॉर वन रहेगा और कुछ भी नहीं रहे तो वन मारिएगा। ऐसे तो ऑप्शन ये 3 चीज रहते हैं और चौथा ऑप्शन ये सभी रहता है, तो आप ये सभी में क्लिक करिएगा। नेक्स्ट है जगत का गौरव कौन है? तो हम कहेंगे जब भी जगत के गौरव यानी विश्व का गौरव की बात करें तो अपना देश क्या है? भारत है ना। इस पूरे विश्व का गौरव देश क्या है? भारत है। नेक्स्ट लिखा है भारत देश के प्रति हम सबों की भक्ति जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हम सबों को
भारत के प्रति, किसके प्रति, भारत के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, तो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, है ना। ये हमारे ऑब्जेक्टिव लगभग में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, जो 2 अंक की है। कितने अंक हैं, 2 अंक की हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो है ना एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जितने भी प्रश्न बताए हैं किसी न किसी ईयर पूछे गए हैं या आगे आगामी आने वाले समय में पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जिस भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, ये सोच के पढ़िए कि यही एग्जाम में आने वाला है और यही पूछा जाएगा, तभी आप बेहतर कर पाइएगा। और बेहतर आपको करने के लिए हर एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा और उसको ध्यानपूर्वक याद करना पड़ेगा और उसको लिखने का कोशिश करिए, जिससे आपकी राइटिंग भी थोड़ी अच्छी बनेगी रहेगी। अब हम बता रहे हैं भारत, इस पहला क्वेश्चन है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये VVI भी है, इसे नोट डाउन करिएगा या तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लिखा गया है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। क्वेश्चन या तो ये रहेगी या क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। तो सिंपली से जवाब दीजिएगा, भारत महिमा पाठ में पौराणिक एवं आधुनिक पद संकलित है। इन दोनों पदों में भारत की विशेषता व सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें भारत की सुंदरता और भारत के द्वारा देशभक्ति आदि का ध्यानाकर्षण करता है। तो यानी समझ गए होंगे इसको कैसे बनाना है। इसमें यह बताया गया है कि भारत का जो भारत में पाठ है ना, वो 2, उसमें 5 पद है। कितने पद है, 5 पद है। उसको पांचों पद को 2 भागों में बांटा गया है, एक पौराणिक, एक वर्तमान अध्यक्षों के द्वारा रचा गया है। तो यानी पौराणिक में जो बांटा गया है वो 2 पुराण से लिया गया है, एक भागवत पुराण, एक विष्णु पुराण से लिया गया है, और अन्य 3 पद जो है वो आधुनिक अध्यक्षों के द्वारा रचा गया है। और बोला गया है इस दोनों पदों में भारत की विशेषता, सुंदरता का वर्णन किया गया, भारत की विशेषता के बारे में बताया गया और भारत की सुंदरता के बारे में बताया गया। और बताया गया है भारत की सुंदरता और भारतीय के द्वारा, भारत की सुंदरता तो है और भारतीय लोगों के द्वारा इसके महत्व, इसके प्रति देशभक्ति की भावना को ध्यानाकर्षण किया है, विशेष रूप से ध्यान दिया है कि भारत में कैसे किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार जाति धर्म के भेदभाव को भुलाकर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ये सारी चीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि कैसी है, यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। भारत की भूमि कैसी है, यहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं। तो हम जवाब देंगे, भारत की भूमि निर्मल, स्वच्छ, विशाल तथा वन, झरना आदि एवं पर्वत आदि से सेवित है। भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि निर्मल, स्वच्छ, विशाल तथा वन, झरना, यहाँ पे तथा नहीं होना चाहिए, विशाल, वन, झरना एवं पर्वत आदि से सेवित है। यहाँ पे एवं लिखिए या तथा लिख लीजिए, बात एक ही है ना। भारत की भूमि विशाल, स्वच्छ, भारत की भूमि निर्मल, स्वच्छ, विशाल, वन, झरना, वन कोमा लगाते जाइएगा, वन, विशाल, अल्पविराम, वन, अल्पविराम, यहाँ पे झरना एवं पर्वत, सागर आदि से सेवित है। और बताया गया है यहाँ के लोग जाति धर्म को भूल कर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो जाति धर्म भेदभाव को भूल कर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम नोट डाउन कर लीजिएगा। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है, इसके बारे में बताने से पहले आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि आप सब है ना, जब भी वीडियो को देखें ना, पहले एकाग्र पूर्ण से पूरा संपूर्ण वीडियो को देखें, समझें, और जो प्रश्न उत्तर लग रहा है आपको इम्पोर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट लें। और स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात वीडियो जब एंड हो जाता है
अब उसके बाद आप लिखिएगा ना तो डबल मेहनत हो गया। आप पहले देखे समझे उसके बाद लिखे, तो यानी दो दो बार मेहनत होती है, तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं ना, साथ साथ लिखते जाते हैं। साथ साथ लिखना नहीं है, अगर साथ साथ लिखोगे ना तो आधा दिमाग लिखने पर रहता है, आधा दिमाग समझने पर रहता है। तो यानी एक साथ दो, एक तीर से दो निशाना जल्दी नहीं लगता। वो कभी कभी संभावना होती है जो लग जाते हैं, वो अलग की बात है, उसको आप अपवाद में कह सकते हैं ना। इसलिए कोशिश करिएगा पहले सारी चीज को समझ लें, उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद उसको हम बाद में लिखें, है ना। तो आपको बाद में वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा, आप समझे भी रहेंगे, बस सीधा सीधा लिख लेंगे। और लिखने के बाद आप कभी भी देखिएगा वो दिमाग में हमेशा आ जाएगा। तो चलते हैं इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर यहाँ बताया गया है, भारत में पाठ का प्रथम दो पद पुराण से संकलित है। आपको बता चुके थे प्रथम का दो पद जो है पुराण से संकलित है। पहला जो पद होता है वो विष्णु पुराण से लिया गया तथा दूसरा पद भागवत पुराण से संकलित है। और बोला गया अन्य तीन पद जो है आधुनिक अध्यक्षों के द्वारा या वर्तमान अध्यक्षों के द्वारा रचा गया है ना। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न यह है, भारतीय लोगों की विशेषता सर्वाधिक संपूर्ण व्यवस्था। यहाँ पे संपूर्ण नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे संपूर्ण नहीं, यहाँ पे महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे देखिए, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। फिर से क्वेश्चन समझेंगे, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यह हमारा प्रश्न हो गया। अब इसका आंसर देखेंगे, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ के सभी लोग जाति धर्म भेदभाव को भूलकर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यानी वही क्वेश्चन को फिर से रिपीटेड किया गया, लेकिन थोड़ा है ना डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट के कारण अलग क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इसको भी आप महत्वपूर्ण समझिएगा। यह एग्जाम के लिए भी आई है, बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं, 2 से 3 बार ये एग्जाम में आ चुकी है। तो यहाँ पे भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आपको बता दें, यहाँ के सभी लोग मिलजुल कर जाति धर्म भेदभाव को भूलकर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये हमारे भारतीय लोगों की सबसे अधिक और महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन भारत में का, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। हमारे भारत की बात कर रहे हैं, भारत भूमि की बात कर ले रहे हैं, हम सबों के बारे में बोल रहे हैं। जनों मतलब लोग, हम सभी जनों यानी सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो हम आंसर देंगे, भारत के सभी जनों की देशभक्ति देश के प्रति मित्रता दया एवं उदार चरित्र होनी चाहिए। हम सबों की जो भक्ति है ना, भारत के प्रति सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कभी छल कपट नहीं होना चाहिए। दूसरे से मित्रता की भावना रखेंगे, दूसरे से अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो वो भी आपको अच्छे रिस्पेक्ट देंगे, है ना, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। इसलिए हम सबों की भक्ति भक्ति पूर्ण होना चाहिए, कर्तव्य पूर्ण होना चाहिए, उदार चरित्र होना चाहिए। मन में उदार चरित्र मतलब मन में कोई छल कपट की भावना ना हो, तभी हमारी देशभक्ति साकार हो पाएगी, जिससे देश के सभी लोग सुखी समृद्ध होंगे, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है, और यहाँ पे हम समझेंगे ये जो वीडियो समाप्त हो गया, लेकिन इसके आगे आप सबों के लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रखे हैं, जो आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे ना। इस प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हम जो पढ़ाए हैं ना, जो बच्चे समझ गए हैं, वो इसके प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। तो सबसे पहले हम पहला होमवर्क है, विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा। पहला प्रश्न क्या है, विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा, ये आपको हम
पिछले चौथे अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका में पढ़ा चुके हैं। कोशिश करिएगा इसका उत्तर देने का। और जिन बच्चों के द्वारा यह प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा उसके लिए कल के यानी नेक्स्ट वीडियो में कुछ सरप्राइज है, तो उनको हम अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो चलते हैं। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना किसने की? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कोशिश करिएगा, इसे आप हमेशा दिमाग में रखिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप गलती ना करें। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अंदाज में आपके साथ।